दरअसल शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदौर नगर निगम का रिमूवल आमला पुलिस के 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जिला प्रशासन की टीम कनाडिया रोड स्थित प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन पहुंची। निगम के कर्मचारियों के साथ 5 पॉकलैंड मशीन, 20 से ज्यादा जेसीबी और कई डंपर भी साथ लाए गए थे। जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर पवन जैन और एसडीएस स्तर के अधिकारियों के निर्देश पर निगम के रिमूवल अमले ने सबसे पहले सीलिंग की जमीन पर बिना अनुमति बने रिवाज गार्डन और प्रेम गार्डन को तोड़ने का काम शुरू किया गया। दरअसल यह दोनों गार्डन सीलिंग की जमीन पर बनाए गए थे। कार्यवाही शुरू होते ही क्षेत्र में अचानक हड़बड़ी का माहौल बन गया। आसपास के रहवासी मशीनों की आवाज सुनकर सड़क पर निकल आए। इसी बीच प्रशासन ने प्रेम बंधन गार्डन के ठीक सामने बनी हुई 80 दुकानों पर भी कार्यवाही शुरू की। दरअसल इन दुकानों पर सोहराब पटेल और यूसुफ पटेल का कब्जा था, जिन्होंने सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोगों को जमीन दी थी, जिस पर बकायदा महीने में और हफ्ते में वसूली की जाती थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी दुकानदारों को अगस्त महीने की 25 तारीख तक अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस नगर निगम की ओर से पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी सोहराब पटेल और यूसुफ पटेल की वसूली लगातार जारी थी। नोटिस मिलने के बाद भी यूसुफ पटेल और सोहराब पटेल अपने किराएदारों का भरोसा दिलाते रहे कि कोई कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही शुरू होते ही कई किराएदार मौके पर पहुंचे और अपना सामान निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात पर गौर न करते हुए कार्यवाही को जारी रखा। इस पूरी कार्यवाही में निगम के कई उपायुक्त, उप यंत्री, रिमूवल गैंग के कई कर्मचारियों के अलावा पुलिस के 5 सीएसपी स्तर के अधिकारी, थाना प्रभारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निगम की ओर से करीब 150 कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाया गया था। कार्यवाही की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार एंटी माफिया कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर प्रेम बंधन गार्डन और ऋतिक की जमीन पर बनी 80 दुकानों को हटाया जा रहा है। क्षेत्र के भूमाफिया सोहराब पटेल और यूसुफ पटेल से अवैध वसूली करते थे, जिनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें नगर निगम, पुलिस और प्रशासन सभी लोग हैं। और जो कार्रवाई हो रही है वो शासकीय सीलिंग की ज़मीन पर अतिक्रमण के अलावा अवैध रूप से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और साथ में एक कार्रवाई और है जिसमें कि कुछ सोहराब पटेल और यूनिस खान के नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ दुकानदारों से पैसा वसूल करते थे मासिक रूप से और साप्ताहिक रूप से। तो इस तरह की कार्रवाई में ये तय हुआ है कि जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन हैं जो सरकार की ज़मीन पे हैं अथवा अवैध रूप से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन सबको हटाया जाए। सर, ये यूनुस खान जैसा नाम सामने आ रहा है, क्या उनका कोई गार्डन था क्या यहाँ पे? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कुछ इनकी ज़मीनें भी रही हैं, कुछ शासकीय भूमियों पर भी अतिक्रमण है, और साथ में जो हमारे सरकार की ज़मीनें रोड से लगे हुए फुटपाथ होते हैं, इस पर भी इन लोगों ने कब्जा करके लोगों से मासिक रूप से और साप्ताहिक रूप से किराया वसूलने का काम करते थे लोग। ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। सर, अवैध अतिक्रमण लगभग कितनी दुकानें सर? ये 80 दुकान के आसपास हैं जो अस्थायी और स्थायी रूप के अतिक्रमण है, उनको हम लोग हटा रहे हैं। सर, लगभग सुबह कितने बजे कार्रवाई की गई है? सुबह 5 बजे से हम लोग का कार्रवाई शुरू हुई है, और जब तक ये पूरा रिमूव नहीं हो जाएगा तब तो हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। सर, कितनी फोर्स इसमें इन्वॉल्व है? इसमें लगभग 150 से 200 निगम कर्मचारी हैं और 100 के आसपास हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे सीएसपी, एडिशनल एसपी और टीआई रैंक के अधिकारी भी हैं। साथ में कार्यपालक, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, एसडीएम लोग भी इसमें हैं। तो सर, क्या आने वाले समय में ये लगातार निश्चित रूप से बहुत सारी कार्रवाइयाँ को कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो गुंडा अभियान और एंटी माफिया अभियान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कार्रवाई आपको आगे भी देखने को मिलेगी।